मेरा बेटा उससे कहा कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, अभी तक लौट कर नहीं आया। ये भगवान, आज आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। न जाने कहा है मेरा बेटा, न जाने कैसा होगा। जब मेरे बेटे को सलामत रखना, मेरे बेटे से मिला दे प्रभु, मेरे बेटे से मिला दे। कहा है कि संभाल मेरे राजा, मेरे तुझको कैसी बैंक की बातें कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? आयरिंग गड़बड़ कर रही है, आयरिंग नहीं, पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा है। कौन सा खबर, किस खबर की बात कर रहे हैं? माँ, आप बातें करो। बटन दबाएगा, बटन दबाएगा। अपने पिता की बटन नहीं दबा रहा यार। राजा ने किसको अपना पिता बना के लाया? कितना आनंद लड़का है। देखिए मेरे बेटे को क्षमा कर देना, क्योंकि मेरा बेटा अपने पिता को कभी देखा नहीं ना, इसलिए किसी को भी अपना पिता समझने का कि मेरे पिता होंगे। देखिए मेरे बेटे को माफ कर देना। माँ, आज तुम्हारी दिन तुम्हारी ये हालत, एक एक टुकड़े मांग रही हो, दौड़े दौड़े भटक रही हो, एक एक टुकड़े मांग कर अपना पेट भर रही हो। तुम्हारी ये हालत को देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। देखिए, आप मेरे बेटे को बहका सकते हैं, आप मेरे बेटे को बहका सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। मेरा बेटा आपको मेरा नाम बता दिया होगा, इसलिए आपको मेरा नाम मालूम है नहीं? मुझे पहचानो रंभा, आप मेरे पति नहीं हो सकते हैं। मुझे पहचानो रंभा, मुझे पहचानो रंभा। उठाकर इतना चढ़ गए मेरी तरफ, उठाकर इतना चढ़ गए मेरी तरफ, मेरी सीम तक सेना
के भेष में और मेरा पति बन के आए। अपने आप को कहते हैं कि आप मेरे पति हैं। नहीं, आप क्या जाने कि मेरे पति कौन थे? मेरे पति तुम्हारे जैसे नहीं थे, एक चोर डाकू नहीं थे मेरे पति। मेरे पति इस देश के रक्षक थे। मेरे पति नीचे ना उनके शरीर पे मोटी हुआ करती थी, नहीं यही कंपनी कंधों पे सितारे झगमगाते थे। मेरे पति इस देश के सेना नायक थे, तुम्हारे जैसे चोर डाकू नहीं थे। मेरे बेटा को धक्का देते हुए मेरी मां को नहीं बैठा सकते। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पति के शेरफ थे, उनको नागौर की शान थे, उनके कंधों पे सितारे झगमगाते थे, जिनके एक इशारे पर हजारों सैनिक श्रद्धा के साथ उन्हें शहीद मारा करते थे। सब कुछ सत्य है। सोचिए, इंसान की जब गिरे दिन आ जाते हैं तो इंसान को अपनाना पड़ता है। इसलिए आज तुम्हारा पति से मोड़ मोड़ा कर खड़ा है रंभा, और आज तो मुझे पहचान नहीं पा रही हो। मैंने तुम्हारी दिल कितनी मुसीबत रंभा, घने जंगल में जाकर मारे ही वो जो खूंखार डाकू भयंकर को मार कर मारने ही तुम्हारी उसके पास तुम्हारे हृदय वाली के द्वार पे जाकर माँ को साक्षी मान कर मैंने तुम्हारी मांग को सजाया था रंभा। तुम्हारे ही कहने चलती खड़े जंगल में मैंने अपने जीवन की खुशी मनाया था रंभा, जिसकी वजह से मुझे जेल की सलाखों में जाना पड़ा, और तुमने ही मुझे जेल से आजाद किया रंभा। आज वही तुम्हारा ये अभागा पति अमर सिंह तुम्हारे नागौर चलूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे कहने पर चलोगे। बिजनौर जानते हैं पिताजी? तुम्हें बिजनौर चलना होगा। कहाँ भी चलना है? महाराज के पास। आप महाराज के दरबार। आप पिताजी, आप मेरे साथ कोई फायदा है क्या? वहाँ चलिए, आप खुद जान जाओगे। कितना बड़ा फायदा नहीं आ रही है। बेटे की बात है, जहाँ बेटा किसी पे आवा है तो बात को छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम चलो और हम आपको छोकरी में छोड़ देते हैं, तुम्हारे साथ बिजनौर चलेंगे, तब नागौर चलेंगे। ठीक, चलो। बच्चे की खुशी में हम लोगों की खुशी है। अगर चाहता है कि 2 मिनट के लिए बिजनौर चले, इसका कोई फायदा हो तो ही जाए, तो हम 2 मिनट के लिए बिजनौर हो रहे, तब तक तुम अपनी झोपड़ी में रहो, उसके बाद आएंगे तब चलेंगे। ठीक, परसों के बाद आप मुझे मिले, चलो आपकी बात है, भाई तक नहीं बिछड़ेंगे। इस अवस्था में कोई पूछेगा नहीं। और मुझे प्यार की खुशी
क्या अभी तक मनोज काली सिंह को प्राप्त करके नहीं ले आया। भाई हम भी विचार कर रहे हैं रजत, मुझे ऐसा लगता है कि काली सिंह के हाथ मारा गया, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। काली सिंह अब तुम यही कहा तो पहले नहीं होगा काम करी सही भूला वो दे खत्म जाएगा कोई नहीं का मारे ए आ गए हमारे श्रीमान जी। अच्छा पेल दियो रोज रोज का झंझट यही पे खत्म कर देते हैं। हाँ मौका भी नंबर एक का है। महाराज ये बुद्धा परेशान करके रख दिया मुझे, आज इसका राम नाम सच कर देगा। चाम दो राजन मरने के लिए तैयार हो। नहीं जा नहीं कर पाओ खबरदार हिला नहीं और नहीं तो होगी और तेरा अगर तू जो हिला चला ऊपर। हमारी सिंह कौन है बे? हमारी सिंह के दरबार में आया है, साले चोर चमार चल जाओगे हमारी सिंह। ये कहानी काम है अपने दोस्तों की पहचान है। दोस्त अभी तो नहीं पहचाना यार। अरे भवानी सिंह, मैं तुम्हारा दोस्त भैरव सिंह बोल रहा हूँ। अरे यार दोस्त भैरव सिंह, हाँ हाँ मैं भवानी सिंह बोल रहा हूँ। ये बताओ तुमने महाराज विजय सिंह का खून कर दिया? महाराज विजय सिंह का खून? हाँ नहीं दोस्त अभी तो खून नहीं हुआ, अभी महाराज विजय सिंह जग रहा है। लग रहा है अभी जग रहा, मौका नहीं मिल रहा। यार सारे को अरे यार मौका नहीं मिल रहा है। दरबार के सामने सारी आदमी खेले सब आवाज कर रहे हैं, बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। ये कौन आवाज कर रहा है? दरबार के सामने फरियादी साले के मुंह में नाल डाल से क्यों खा सकता है? मार सारे मादर। मारेंगे मारेंगे ऊपर से नाल डालेंगे, नीचे निकालेंगे। और हाँ दोस्त, जल्दी मारो, मैं इधर चपली का खून करता हूँ। रानी टकला का खून नहीं दोस्त, भैरव रुकिए अभी, क्योंकि महाराज की आंखों में नींद आने वाली है और जैसे ही महाराज चाय पियो, की चुकी चाय पीना है? का वार होगा और ए भैया चाय वाले हट जाओ, लास्ट में सीन गई मोबाइल पर मिस कॉल करेंगे। अरे मैया चलो मिस कॉल आ जाए, राजा विदेशी का खून होगा, उधर रानी चपला का खून तुम कर देना। ठीक है, तुम्हारे फोन का हम इंतजार करते हैं। ओके ओके ओके। आपने देखा, आपने फोन देखा कि किसी ने वो किया गया तुम्हारा मंत्री है वफादार। केतन नागौर के मंत्री भैरव का फोन आ रहा था और कह रहा था कि महाराज विजय सिंह को मार दो दोस्त, और मैं इधर रानी चपला को मार दो, वहाँ के राजा बनो, हम यहाँ के राजा। तुम्हारा मंत्री है जरा देखो। अरे हराम चाहते मेरा खून करने जा रहा था। राजन ये झूठ बोल रहा है। खून से तेरी बात हो रही थी भैरव सिंह से और बता रहा झूठ बोल रहे हैं। आपको बता रहा है बंदना हो जाए यूट्यूब चैनल किसी का विजय भाई जगतपुर जाएंगे, हमारे सभी चैनल वाले अपनी जगह जाएंगे, लेकिन तुम साले क्या बोलो? हराम जादे, हेलो
मेरा ही नमक खाया और मुझे मारना चाह रहा था। कमीने जमा हम नराई धराई उसकी गलती धराई है धराई और ऐसी गलती हाँ गुरु जी बस लिखा दोबारा नहीं होगी। तीन चल रही बस बंद गई थी आ रहे हैं हमारा हुक्म है, इस कमीने की सूरत नहीं देखना चाहता। जैसा आधा कर घंटा दिया आ है, जाओ। सबसे पहले ये बताओ, आइए महाराज जी, आज बारात के रात भवन में कोई दही बड़ा कितनी बार काम है हाँ, क्या बढ़िया है वाला इतनी- अरे बहुत आ जाओ बड़ी भाई। खाया था और दही बड़ा खाया है। ठीक आ जाओ आ जाओ पनीर नहीं खाए ये मुझे कल ये बनवाए थे अरे बात ये बताओ, मतलब की बात महाराज को उनके घर जा रहा था, बोल। अगर मुझे बता दी रास्ता मिल रही हो तुम लोग पहला बात तो क्या मुझे छोड़ दोगे हमसे तो बच जाओगे लेकिन सरकार हाथ में नहीं बचोगे। वो तो हम निपट लेंगे देखो यहाँ का महाराज बनना चाहता था महाराज बनना चाहते थे। महाराज को मार कर यहाँ का महाराज बनना चाहते थे। और कोई सपना और कोई दिल में सोच। हाँ एक और सपना था कि राजकुमारी छाया को अपनी पटवारी महाराज की राजकुमारी छाया को अपनी पटवारी का एक बात ये बताओ, राजकुमारी छाया कभी दरबार में आती थी तो मंत्री पद पर तैनात रहता था, तो छाया तुझको क्या कहती थी बोल? वैसे तो चाचा कहती थी क्या करती थी? और तू क्या मजबूरी मुझे बिटिया कहना पड़ता था मजबूरी में बिटिया कहता था। पता है वहाँ साझी नहीं कहा हाँ, कहते कि मन में राम मगर में